अनुपात, समानुपात और आयु से संबंधित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 था। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 होगा। तो अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। यहाँ पर देखिए ए और बी की आयु की चर्चा हो रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात क्या था, 5:9। तो इनकी आयु का ये जो अनुपात है 5:9, यह वर्तमान का नहीं है, यह 10 वर्ष पूर्व का है। 10 वर्ष पूर्व, ठीक। अब देखिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो यहाँ पर ये, अब हम लिखेंगे कि वर्तमान स्थिति होगी इनकी आयु की कुछ। और क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 होगा। यानी कि इस टाइम पीरियड से 15 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, ये यहाँ पर हम लिखेंगे 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा इनकी आयु का अनुपात, ये होगा 15:17। अब देखिए, यदि हम मान लें कि इनकी 10 वर्ष पूर्व आयु क्या थी, 5x और 9x, ठीक है। तो इनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, इनकी वर्तमान आयु होगी 5x + 10 और इसकी होगी 9x + 10। क्योंकि ये आयु तो उनकी 10 वर्ष पूर्व है, तो वर्तमान आयु में हम 10 ऐड कर देंगे ये, ठीक। और यदि अब हमसे अगर हम ज्ञात करें कि 15 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, तो इस आयु में हम इनमें 15 वर्ष और ऐड कर देंगे। तो एक की 15 वर्ष बाद आयु क्या होगी। तो देखिए, अब हम 15 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करते हैं इनकी। तो आ जाएगा हमारे पास ए की 15 वर्ष बाद आयु, तो 5x + 10, ये वर्तमान आयु में हम 15 वर्ष और जोड़ेंगे, तो हमारा ये हो गया, हमने जोड़ दिया ये 15। तो ये की 15 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो ए की 15 वर्ष बाद आयु होगी 5x + 25। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ऐसे ही अब हम बी की 15 वर्ष बाद आयु निकालेंगे। तो बी की 15 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो बी की 15 वर्ष बाद आयु हो जाएगी, देखिए 9x + 10, ये लिखा हमने, और इसमें अब हम जोड़ेंगे 15, तो ये +15 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका मान आ जाएगा 9x + 25। तो ए की 15 वर्ष बाद आयु और बी की 15 वर्ष बाद आयु, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो ए की 15 वर्ष बाद आयु ये है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ए की 15 वर्ष बाद आयु क्या है, 5x + 25, और बी की 15 वर्ष बाद आयु क्या है, ये दी हुई है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे देखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। तो देखिए, उनकी आयु 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है, 15:17। और 15 वर्ष बाद उनकी आयु क्या है, तो ए की आयु 5x + 25 और बी की आयु 9x + 25। तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे हम। तो 5x प्लस हो जाएगा 25 बटे 9x प्लस हो जाएगा 25, और इन दोनों का अनुपात क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 15:17। बराबर में हम लिखेंगे 15 बटे
17। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 85x प्लस 425 बराबर में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 135x प्लस 375। और अब हम इसे यदि और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 50x बराबर 50। यह हम कह सकते हैं कि x का मान आएगा हमारे पास 1। ठीक है, ये हमारे पास x का मान आ गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि 15 वर्ष बाद ए की आयु। तो देखिए ए की, ये तो 10 वर्ष पूर्व आयु थी, ये आयु वर्तमान आयु है, और ये आयु 15 वर्ष बाद की आयु है। तो हम इसमें x का मान रख देंगे। देखिए तो क्या है, 5x प्लस 25, ये ए की 15 वर्ष बाद की आयु है। इसमें हम x का मान क्या रखेंगे, 1, तो इसका मान हो जाएगा 5 प्लस 25 बराबर में क्या आ जाएगा, 30 वर्ष। 30 वर्ष ए की आयु होगी वर्तमान से 15 वर्ष बाद, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।